माँ भगवती की जय हो। आज एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये बिहटा पटना बिहार से संजय सिंह का है। वे पूछते हैं, प्रतियोगिता का युग है, भाग दौड़ है, क्या यह भविष्य के लिए उत्तम संकेत है? प्रतियोगिता का युग है, भाग दौड़ है, क्या यह भविष्य के लिए उत्तम संकेत है? नहीं, उत्तम संकेत नहीं है। यह बुरा संकेत कहिए। प्रतियोगिता का युग है। प्रतियोगिता माने एक दूसरे से हम कैसे आगे निकल जाएं, यही प्रतियोगिता है। सब इसी में लगे हैं, एक दूसरे से हम कैसे आगे निकल जाएं। हमें धन कमाना है तो हम दूसरे से आगे निकल जाएं। विद्या कमाना है तो आगे निकल जाएं। आतंकवादी बनना है तो आगे निकल जाएं। हिंसा करना है तो आगे निकल जाएं। ये तो चंचलता का द्योतक है। यह तो मन की अशांति की पहचान है। और जहाँ मन अशांत हो जाता है वहाँ उत्तम संकेत कैसे हो सकता है? अशांत मन से जो पैदा होता है वह उत्तम संकेत नहीं माना जाता। उससे न देश का हित हो सकता है और न दुनिया का हित हो सकता है। प्रतीत तो होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यही प्रतीति होगी कि हम विकसित हो रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। लेकिन मूल में जाकर देखिए, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, पागलखाने बढ़ेंगे, अशांति बढ़ेगी, अत्याचार व्यभिचार बढ़ेगा। तो जब भाग दौड़ है, परिवार टूटेंगे, यही सब होगा। आज हो भी यही रहा है। कल कोई हमसे बता रहा था कि 13,000 से अधिक परमाणु बम बन चुके हैं। ये क्या संकेत है? ये कैसी प्रतियोगिता, कैसा भागदौड़? नहीं, यह उत्तम संकेत नहीं हो सकता। उत्तम संकेत तो तब होगा जबकि हर व्यक्ति से सकारात्मक ऊर्जा निकले, हर व्यक्ति शांति में डूबा डूबा हो। जिसके जिम्मे जो कार्य है वो करे, लेकिन नैतिकता के साथ करे, शांति के साथ करे। एक दूसरे को पीछा छोड़ देंगे
यह सोच न रख करके सोच ऐसी रखनी होगी कि जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाएंगे, ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके करेंगे। यह शुभ संकेत है। हमेशा देखा गया है कि चंचल मन से हिंसा पैदा होती है और स्थिर मन से शांति पैदा होती है। और जैसा मन आपका रहेगा, जैसी मानसिकता आपकी रहेगी, उसी तरह के कार्य आपसे निकलेंगे और कार्य पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। तो जड़ कहाँ? जड़ तो मन में है। जड़ तो सकारात्मकता और नकारात्मकता में है। सुधार तो वहां से होना चाहिए। प्रतियोगिता का युग जो है वो समझ में नहीं आता कि दिन है कि रात है। जो काम दिन में करना है उसको रात में करते हैं, जो रात में करना है उसे दिन में करते हैं। आहार विहार प्रतियोगिता की दौड़ में सब खत्म हो जा रहा है। कोई नियमितता नहीं है। कब सोएंगे, कब जागेंगे, कोई नियमितता नहीं है। जीवन शैली बदलती जा रही है। हम एक दूसरे के प्रति आक्रामक होते जा रहे हैं और यही तो कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे ही तो हुआ करेंगे। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और हो भी रहा है। आप अखबार निकालिए, रोज रोज का पढ़िए, देखिए उसमें क्या आ रहा है। गुरु का कर्तव्य गुरु कर नहीं रहा है, शिष्य का शिष्य नहीं कर रहा है, माँ का माँ नहीं करती है, पिता का पिता नहीं करते। बेटे बेटियां भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गए हैं। एक अंधकार सा छाता जा रहा है। दिनों दिन परिवार टूटते जा रहे हैं। जोड़ने की क्रिया खत्म होती जा रही है। जहां देखिए तोड़ना होता जा रहा है। इसलिए संजय जी, इसको मैं उत्तम संकेत नहीं मानता भविष्य के लिए। प्रतियोगिता आप देख लीजिए, एक दिन कहां से कहां पहुंचा देगी, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि प्रतियोगिता जिसमें होना चाहिए वहां तो है ही नहीं। प्रतियोगिता नैतिकता में, और वहां होती ही नहीं है। वहां प्रतियोगिता नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो भी प्रतियोगिता होती है अनैतिकता में मिलेगी। जो धार्मिक होगा, जो सनातनी होगा, वो प्रतियोगिता में कैसे आएगा? वो तो सबको ले करके चलेगा, अपने को सब में और सबको अपने में देखेगा। सबका सुख दुख अपना समझे, अपना सुख दुख सबका सबसे जुड़ा हुआ समझे। ये हमारा सनातन है। अब तो हम देख रहे हैं कि उसे भी
बिगाड़ने की चालें चली जा रही है। सनातन के भी अपने मन के अनुसार अर्थ गढ़े जा रहे हैं। उनके नियमों, उनकी धार्मिकता को भी बेदाग नहीं छोड़ा जा रहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत अर्थ करके बदनाम किया जा रहा है। तो जहाँ प्रतियोगिता है, कुछ लोग यहाँ कह सकते हैं कि अगर प्रतियोगिता की भावना नहीं रखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? परमात्मा ने सबके भीतर जो ऊर्जा दी है उसका तो विकास किया जा सकता है। तो अधिकतम ऊर्जा का हम विकास कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस नेतृत्व में करेंगे, इसका ख्याल रखना है। और हमारी जड़ें आज की नहीं है, कई जन्मों की है, हजारों हजार वर्षों की है। इसलिए हम वहां से जुड़े हुए हैं। कर्म फल का सिद्धांत हमारा बहुत पुराना है। हम जितने सकारात्मक होंगे, जितने पुण्य के काम करेंगे, भाग दौड़ उतना कम होगा, मन शांत रहेगा। देखिए, एक वाक्य में क्या क्या कह दिया गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक चौपाई और विराट को अपने भीतर, आकाश को अपने भीतर समेटे हुए है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भाई, दूसरे का हित हो, हमारा तो अपना हित तो सब लोग करते हैं। पशु पक्षी भी करते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी हित क्या है, अनहित क्या है, उन्हें भी मालूम है। और मनुष्य का क्या कहना। परहित, दूसरे का हम हित करें, दूसरे की भलाई करें। इसका मतलब ये नहीं कि अपना बिगाड़ करके दूसरे को बनाएं, नहीं, अपना तो करें ही, अगर अवसर मिलता है तो दूसरे का भी करें। अपना भी भलाई इस तरह से करें कि उससे भी दूसरे की भलाई का गंध आने लगे, सुगंध आने लगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? दूसरे शब्दों में हमारे मनीषियों ने, महर्षियों ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? लोग कहते हैं नॉन वायलेंस, अहिंसा गांधी जी लेकर के चले थे, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि गांधी जी से पहले भी अहिंसा परमो धर्मः यह महावाक्य गूंज रहा था। कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध अहिंसा को लाए, लेकिन वे लोग फिर भी भूल जाते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म भी नहीं था, उसके पहले से अहिंसा परमो धर्मः ये ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। अनंत काल से चला रहा है ये सृष्टि, अनादि व्यवस्था जो है अनंत काल से है। दिति अदिति दैत्य दानव, ये कर्म फल जो भी मिला, दानव भी पाने लगे, दैत्य और देव भी पाने लगे, अपने अपने कर्मों का फल पाने लगे। और
व्यवस्था ठीक करने के लिए, कहीं संतुलन न बिगड़ जाए सृष्टि का। इसलिए सृष्टि का जो सूत्रधार है अवतार लेता है, विविध रूपों में लेता है और जरूरत पड़ने पर विनाश भी करता है। काली बन करके करता है, भद्रकाली महाकाली। राम कृष्ण बन करके दुष्टों का संहार करता है, अवतार भी लेता है। वही ऊर्जा, वही जो पूरे सृष्टि का संचालन, सृष्टि को जो जिसे देखना है, वही संतुलन बनाए रखने के लिए विविध रूप धारण करता है। ना समझ नहीं पाते, लड़ जाते हैं आपस में, मतभेद कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, वही है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई हो, इससे बड़ा धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधम का मतलब सबसे नीच। इससे बड़ा अब सबसे नीच का काम क्या हो सकता है कि हमसे दूसरे को पीड़ा पहुंच रही हो, हमसे हमारे कार्यों से दूसरे का मन दुख रहा हो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब जो भी सृष्टि संचालक के नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो इसको ध्यान में रख करके ही हुई हैं। अब इसमें जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जो जैसा किया है वह वैसा ही फल पा रहा है। देखिए, विविध योनियों में भटकने वाले, अनेक प्रकार के शरीर धारण करने वाले जीव अपने कर्मों के फल को भोगने में लगे हुए हैं। लेकिन मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य शरीर ऐसा है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसमें भी अगर प्रतियोगिता जैसे जहर को लेकर के पी करके मतवाला होकर भाग दौड़ करें, शांति खो जाएगी। प्रतियोगिता में ही दूसरे को के पैर में मार करके हम आगे निकल जाएं, क्योंकि जब प्रतियोगिता में है तो हम तो चाहेंगे कि हमारा स्वार्थ, हमारा लक्ष्य जैसे भी हो पूरा हो जाए, हम एक दूसरे से जैसे भी हो आगे निकल जाएं। रुपया कमाना है, चाहे रिश्वत लेकर के ही कमाना पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें भी हम प्रतियोगिता में हैं। अमुक ने इतना रिश्वत दिया, इससे हम कम, तो इससे तो भाई कम चलेगा नहीं, हम उससे आगे निकल जाएं। लेकिन इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता है ही नहीं कि उसने अपने क्रोध पर, अपने इंद्रियों पर शासन किया है और उससे कम मैं न रहूं, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये व्यक्तिगत है, ये किसी को दुख दे करके नहीं है। अपने को सुख पहुंचाएंगे लेकिन दूसरे को दुख दे करके नहीं। इसलिए ऐसा विचार करते हुए मेरी दृष्टि में, मैं ये नहीं कहता कि औरों के क्या विचार हो सकते हैं, हो, लेकिन आप मेरे विचार को सुने, विचार करें, देखें और व्यवहार से मिलाएं कि कितना ठीक, कितना बेठीक, और तब आगे बढ़ें। इसलिए मेरी दृष्टि में प्रतियोगिता का युग और भाग दौड़ है और भविष्य के लिए उत्तम संकेत है नहीं। संजय जी, ये उत्तम संकेत नहीं है। होना क्या चाहिए?
मन से प्रतियोगिता की भावना निकालकर बीज रूप में जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त है उसको विकसित करना चाहिए। जिस किसी क्षेत्र में, जिस किसी क्षेत्र में, ये मैं नहीं कहता कि किस विभाग में, कई विभाग हो सकते हैं, रुचियां अलग अलग हैं, इसलिए उनके अनुसार और अपने मूलभूत जो सकारात्मकता है, धर्म का जो मूल है, उसको पकड़े हुए होकर, उसको छोड़ करके नहीं, क्योंकि उसको जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन दैत्य बन जाएंगे। आप पकड़े रहेंगे तो देव बनेंगे, और जानते ही हैं देव और दानव का युद्ध तो अनंत काल से चला आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इसलिए इससे पृथक होकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मकता की भावना पर चलते हुए और कुछ किया जाए तो उससे सुंदर, उससे अच्छा संकेत कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अब अपने वाणी को विराम दूंगा। अगर मेरे विचार आपके विचार से मिल रहे हों या ऐसा लगता हो कि मैं जो कह रहा हूं इससे शांति फैलेगी, अशांति नहीं, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की जय हो।